नमस्ते, आप देख रहे हैं एमडी न्यूज। एमडी न्यूज के पेड दर्शन बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। खबरों को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को रोज कुछ न कुछ ऐसी खबरों से रूबरू करती हूं जो आप लोगों के लिए बहुत जरूरी होती है। जी हां, आप लोगों से अपील भी करती हूं। आज मैं आपको बताना चाहती हूं कि अस्पताल, जी हां, अस्पतालों पर हम कितना विश्वास करते हैं। अपने मरीज को डॉक्टरों के हाथ में सौंप देते हैं और हमें लगता है कि जो डॉक्टर्स होंगे वो भगवान का रूप होंगे। हम बिल्कुल निश्चिंत हो जाते हैं कि हमने अपने मरीज को अस्पताल में भर्ती कर दिया। अब हम बिल्कुल निश्चिंत हैं, आराम से बैठ जाते हैं कि अब जो भी करेंगे डॉक्टर करेंगे। लेकिन आज मैं आपको बताऊं कि आज एक नहीं, दो नहीं, तीन ऐसी खबर है जो अस्पतालों से जुड़ी हैं और जो बहुत ही शर्मिंदगी की भी हैं। आगे मैं आपको खबर में दिखाऊंगी कि जहां पर हम विश्वास करके अपनी बेटी, बच्चे सब कुछ सौंप देते हैं कि यहाँ पर डॉक्टर इलाज करेगा। अपने बुजुर्गों को अस्पताल में हमने कोरोना काल में भर्ती किया है, सभी ने अस्पतालों में ही भर्ती किया। लेकिन जब आप अस्पतालों की सच्चाई जानेंगे तो आप खुद उन अस्पतालों के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर करेंगे। जी हाँ, ये तो कुछ अस्पतालों की सामने आई है। हो सकता है जिन अस्पतालों की सच्चाई सामने नहीं आई उन अस्पतालों में भी कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होता होगा। लेकिन मैं आप लोगों से आज यही अपील करना चाहूंगी कि अस्पतालों में अपने परिजनों को एडमिट करते समय आप लोगों को भी सुरक्षा रखनी है, सावधानी बरतनी है, क्योंकि आज का दौर इस तरीके का चल रहा है कि किसी पर भी हम विश्वास नहीं कर सकते। आज मैं जो आपको खबर दिखाऊंगी बहुत ही कह सकते हैं कि दर्द भरी खबर है, लेकिन उनसे पूछो जिन्होंने अपने परिजनों को खोया। उस अस्पताल के कारण बहुत से ऐसे लोग हैं जो अब हमारे बीच में नहीं हैं और बहुत सी ऐसी घटना भी हैं जो शर्मनाक हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? अपने घर में यदि हम पेशेंट को रखते हैं तो वो वैसे मर जाता है और अस्पतालों में भर्ती करते हैं तो अस्पताल वालों की लापरवाही। आप पिछले दिनों देख रहे थे कि मेडिकल कॉलेज काफी सुर्खियों में था कि वहां पर लापरवाही की जा रही है, मरीज मर रहे हैं। लेकिन और जो अस्पताल थे वो खुलकर सामने नहीं आए। अब धीरे धीरे अस्पतालों की सच्चाई सामने आ रही है। मैं आप सब लोगों से यही कहना चाहूंगी कि हमारे पेशेंट किसी भी अस्पताल में हमें भर्ती करने पड़े, लेकिन अपने आंख नाक कान खुले रखें, अपने मरीजों का ध्यान रखें, क्योंकि ये दौर ऐसा है हम किसी भी अस्पताल वाले पर या किसी भी अस्पताल के कर्मचारी पर विश्वास नहीं कर सकते। एमडी पैरामेडिकल एंड होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त। छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य के लिए पैरामेडिकल डिप्लोमा डिग्री सर्टिफिकेट कोर्स, होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा डिग्री कोर्स प्रवेश प्रारंभ। श्रद्धापुरी, कंकड़खेड़ा, मेरठ। एमडी पैरामेडिकल एंड होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट लाया है एक ही छत के नीचे छात्र छात्राओं का उज्जवल भविष्य। होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा डिग्री कोर्स व नर्सिंग, डेंटल, फास्ट एड, लैब, ओटी, एक्सरे डिप्लोमा डिग्री कोर्स। श्रद्धापुरी, कंकड़खेड़ा, मेरठ। 9760141320। आज के समाचारों के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी। अरविंद कुमार गुप्ता, मारवाड़ी भोज, मेट्रो प्लाजा, दिल्ली रोड, मेरठ। डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल, समाज सेविका। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। कोरोना का घटता बढ़ता आंकड़ा रोज आ रहा है सामने। मरने वालों की संख्या में भी आ रही है कमी। कोरोना को हराकर घर जाने वालों की संख्या बढ़ रही है तेजी से। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के बृहस्पति भवन में उत्तर प्रदेश में वर्तमान महामारी कोविड-19 से निपटने के इंतजाम को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की वर्चुअल समीक्षा बैठक। महापौर, नगर आयुक्त, अन्य अधिकारियों के साथ नगर निगम पार्षद भी रहे मौजूद। केयर हॉस्पिटल आईसीयू विभाग के वार्ड बॉय ने नशे का इंजेक्शन देकर अस्पताल में भर्ती युवती के साथ किया दुष्कर्म। परिजनों ने लिसाड़ी गेट थाने में दी तहरीर। पुलिस ने युवक को किया गिरफ्तार, जांच कर लगी कार्रवाई में। सरदना थाना क्षेत्र के ग्राम सलावा निवासी पीड़ित विवाहिता ने थाने पहुंचकर ससुरालियों के खिलाफ दी तहरीर। कहा, दहेज की मांग पूरी न होने पर ससुराल वाले कर रहे हैं जान से मारने का प्रयास। थाना लिसाड़ी गेट क्षेत्र के मुंह बोले चाचा चाची ने दावत देने के बहाने घर बुलाकर कोल्ड ड्रिंक में मिलाकर खिलाया नशीला पदार्थ, फिर कराया गैंगरेप। पीड़िता ने थाने में पहुंचकर दी तहरीर। पुलिस ने चाचा चाची को किया गिरफ्तार, लगी जांच में। केएमसी अस्पताल में कोरोना काल में
हुए मौतों के तांडव का खुलासा। 70 परिवारों का अस्पताल पर फूटा गुस्सा। अस्पताल के कर्मचारी देवेंद्र ने पहली बार मीडिया के सामने अस्पताल पर लगाए आरोप। वहीं दूसरी ओर अस्पताल के खिलाफ जग प्रेम सेवा समिति के कार्यकर्ता भी पहुंचे डीएम कार्यालय। जिला अधिकारी से अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई कर अस्पताल को बंद करने की मांग। गुरुवार को सामाजिक संगठन यथार्थ के सारथी के कार्यकर्ता केएमसी अस्पताल के विरोध में पीड़ित परिवारों के साथ पहुंचे एसएसपी कार्यालय। अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई की मांग। मेडिकल कॉलेज इन दिनों बेहतर उपचार के लिए कम और गलत कारणों के लिए अधिक आ रहा है सामने। मेडिकल कॉलेज से मरीजों के कीमती सामान, मोबाइल आदि चोरी होने की लगातार मिल रही है सूचना। मरीजों के तीमारदार लगातार काट रहे हैं चक्कर, नहीं मिला अभी तक किसी का भी सामान। गंगानगर स्थित खालसा हेल्प फाउंडेशन के अध्यक्ष अर्पित मान ने आज गरीब मजदूर लोगों को बांटा राशन व दवाइयां। जिला संभल में नहीं रुक रहा मौतों का सिलसिला। बृहस्पतिवार को खेत में रखवाली कर रहे किसान की चाकू से गोदकर हत्या। मौके पर पहुंची पुलिस, पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव, जुटी जांच में। संभल थाना नखासा क्षेत्र के ग्राम बरहाई में जमीन के विवाद को लेकर अवैध शस्त्र से हुई कई राउंड फायरिंग। मौके पर पहुंची पुलिस, 2 लोगों को किया गिरफ्तार, एक मौके से फरार, पुलिस लगी जांच में। अब खबरें विस्तार से। अभी मैंने आपको बताया कि अस्पतालों की सच्चाई। जी हाँ, सबसे पहले मैं आपको अस्पतालों की सच्चाई की ओर ले चलती हूँ कि केएमसी अस्पताल काफी जाना माना अस्पताल है, सभी जानते हैं। और आपको मैं बताऊं कि कोरोना काल में जब कोरोना पीक पर था तब उस अस्पताल से डेली 20-25 लोगों की मौत हो रही थी। जी हाँ, अस्पताल के ही एक कर्मचारी ने, जो 10 वर्षों से वहां पर कार्य कर रहा था, कई दिन से वीडियो वायरल कर रहा है इस चीज को लेकर के। कई वीडियो में इस चीज की सच्चाई का खुलासा भी किया है कि मरीजों की ऑक्सीजन रोक दी जाती थी रात को, जिससे सुबह तक मरीजों की मृत्यु हो जाती थी। और रोज मृत्यु दर जो थी 20 से 25 थी। मरीजों को एडमिट करना ताकि जो पुराने 50 से ऊपर के मरीज होते थे उनकी मृत्यु हो जाती थी और नए मरीज नेक्स्ट डे एडमिट कर लिए जाते थे, क्योंकि बेड नहीं होते थे। बेड की कमी के कारण मरीजों को मारा गया। आज उसी को लेकर के केएमसी अस्पतालों पर 70 परिवारों का गुस्सा फूटा। जी हाँ, जिन 70 परिवारों ने अपने परिजनों को उस कोरोना काल में खोया था, उन सभी परिवारजनों का गुस्सा अस्पताल पर फूटा। सभी अस्पताल पर पहुंचे और अस्पताल पर धरना प्रदर्शन भी किया। साथ साथ मैं आपको बताती चलूं कि आज कई संस्थाएं भी आगे आई इसी खबर को लेकर के। केएमसी अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई को लेकर के आज कई संस्था भी आगे आई। और आज पहली बार जो केएमसी अस्पताल का कर्मचारी देवेंद्र था, जिसने अभी तक सारी सच्चाई सभी के सामने लाने का प्रयास किया, हिम्मत जुटाई, आज पहली बार मीडिया के सामने आया और अस्पताल के खिलाफ जो भी उसने चीज उस पर रिकॉर्ड थी वो सारी चीजें उसने बताई और जानकारी दी कि किस तरीके से वहां पर मरीजों को मारा जाता था। परिवारजनों का भी यही कहना था कि हम सुबह में अपने मरीजों से मिलते थे, शाम तक मरीजों की ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल ठीक होता था, लेकिन अगले दिन नेक्स्ट डे हमसे कहा जाता था कि आपके मरीज का ऑक्सीजन लेवल डाउन हो गया और आपके मरीज की मृत्यु हो गई। आप देख सकते हैं जिस अस्पतालों पर हम इतना विश्वास करते हैं, हम अपने प्रियजनों को अस्पताल के कर्मचारियों के हाथ सौंप देते हैं, लेकिन वहां पर बड़े से बड़े जो डॉक्टर्स, पूरी टीम मिलकर यदि इस तरीके से मरीजों को मारेगी केवल चंद पैसे कमाने के लिए, तो क्या हाल होगा आप सोच सकते हैं। देवेंद्र कुमार है मेरा नाम। क्या मामला हुआ केएमसी अस्पताल का? सर, केएमसी अस्पताल में ये हुआ है कि हमें जो सिलेंडर मिलते थे 300 मिलते थे 50 बेड के लिए। जो कोविड में हमारे अलाउ थे 50 बेड थे, उसमें 50 बेड के लिए 300 सिलेंडर मिलते थे। वो क्या करते थे, 300 सिलेंडर वो 193 मरीज पे करवाते थे उसमें। तो वो क्या करते थे, 12-1 बजे, 2 बजे करीब, 3 बजे करीब ये ऑक्सीजन को स्लो कर देते, बंद कर देते थे, जिससे ये होता था। ये बिंदु है और प्रतिभा मैडम है, ये करते थे। डॉक्टर साहब इनको भेजते थे करवाने के लिए। कौन से डॉक्टर साहब? ये डॉक्टर सुनील गुप्ता जी। तो ये करते थे, जो 50 साल से ऊपर के जो पेशेंट होते थे, जिनके उधर बहुत खत्म
हो जाते थे, सुबह फिर इनका एडमिट होते थे। और जिनकी ऑक्सीजन जो ज़्यादा थर्ड फ्लोर पे थे ऊपर कोविड वार्ड में, वहाँ तक ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं जा पा रही थी, क्योंकि नहीं जा रही थी क्योंकि इन्होंने पैनल से प्रेशर ही 1.30 कर दिया था, जो कि नॉर्मल प्रेशर जो होता है 4.1 होता है। ये पीक टाइम का प्रकरण है, जब पीक टाइम चल रहा था कोरोना का यहाँ मेरठ में। हाँ जी, हाँ जी। कितने पेशेंट रोज एक्सपायर हो रहे थे उस समय? करीब करीब 15-20 डेली एक्सपायर हो रहे थे। आपने इसकी शिकायत की होगी? किसकी? हाँ, मैंने शिकायत की है उनके डीएम साहब को। उनको आपने सुनील गुप्ता से शिकायत की थी कि हाँ, पेशेंट मर रहे हैं? फिर उन्होंने क्या डॉक्टर कहा? साहब को मैंने शिकायत की तो उन्होंने जो सीपीएल की तरफ जो कमरा है मुझे वहाँ बुलाया। उन्होंने कहा अगर तू आगे शिकायत करेगा हम तुझे मार देंगे, तेरे परिवार वालों को भी मार देंगे। और मेरे को अपशब्द, जाति सूचक शब्द भी गए उन्होंने। और जब मैं इस चीज़ के लिए विरोध करता रहा तो उन्होंने मेरे को गला दबाया, मेरा रैपट बजाए, और मैं जैसे तैसे वहाँ निकल के, बेगर मैं निकल के नहीं भागता तो मैं आज आपके बीच नहीं होता है। आज तुम्हारे खिलाफ भी केएमसी अस्पताल ने तहरीर दे रखी है, क्या कहना है इस बारे में? किस चीज़ की जानकारी है सर? जो उसकी पूरी जानकारी है मेरे पास जो मेरे पास उनकी जानकारी है। उन्होंने कहा वो चोरी वोरी का इल्जाम लगा रहे हैं, वो बिल्कुल झूठा है। अगर इस चीज़ की आप जांच करो तो मैं बिल्कुल निर्दोष पाया जाऊंगा। क्या चाहते हो? मैं इंसाफ चाहता हूँ, हॉस्पिटल बंद हो, इनका लाइसेंस रद्द हो और इन जो पीड़ित परिवार है उनको इंसाफ मिले। अब मैं आपको ले चलती हूँ केयर अस्पताल की ओर। जी हाँ, आपका ध्यान केयर अस्पताल की ओर आकर्षित करना चाहूंगी, बताना चाहूंगी कि जिस तरीके से अस्पतालों की सच्चाई आज सामने आई है, एक नहीं, दो नहीं, तीन अस्पतालों की। तो केयर अस्पताल में एक युवती, 18 साल की युवती को 27 तारीख को एडमिट किया गया था आईसीयू वार्ड में। उसको निमोनिया हुआ था। वहीं पर आईसीयू वार्ड में जो वार्ड बॉय था उसने उसको नशे का इंजेक्शन देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। कैमरा थोड़े टाइम चला हुआ था, कैमरे में सारी घटना रिकॉर्ड हो गई। जब 2 दिन बाद युवती अपने घर पहुंची तो अपने परिवारजनों को सारा वृतांत बताया। अब सोचने वाली बात है कि युवती ने उस दिन क्यों नहीं बताया। परिवारजनों का यही कहना था, तो उसको धमकी दी गई थी कि तुम्हें जहर का इंजेक्शन लगाकर मार दिया जाएगा। युवती काफी डरी और सहमी थी। परिवारजनों ने अस्पताल में हंगामा किया, साथ साथ पुलिस थाने में कंप्लेंट की। पुलिस कार्रवाई में लगी हुई है। जब अस्पताल पहुंची तो सीसीटीवी कैमरा चेक किया गया, घटना कैमरे में कैद थी। साथ साथ बीच की जो थोड़ी सी क्लिप थी वो कटी हुई भी थी। आप अंदाजा लगा सकते हैं, जहां पर हम डॉक्टर्स के हाथ में अपने बच्चों को सौंप देते हैं, अपनी बेटियों को सौंप देते हैं, वहां पर अंदर क्या चल रहा है अगर वो युवती हमें ना बता पाए तो किस तरीके से पता चले। अगर हमारा जो परिवारजन व्यक्ति है वो हमें ना बता सके तो कैसे पता चलेगा। लेकिन इस तरीके की घटनाएं अब धीरे धीरे सामने आ रही है। और सबसे बड़ी बात है कि उस युवती ने साहस जुटाया और अपने परिवारजनों को सब सच बताया। ठीक ठाक रहे, 3 बजे तक चक्कर लगाते रहे हम। 3 बजे के बाद में नींद आ जाती है, ऐसा टाइम होता है वो नींद का। उसके बाद में जो भी कोई बदतमीजी है उसके बाद की है। मतलब थोड़ी सी आ भी रही है, लड़के का चेहरे पे लगा रहा है जैसे किसी चीज का, वो उसकी आ भी रही है, फुटेज में आ रही है। और बाकी काट दिया, कैमरा देख का है, कैमरे बंद कर दिए। अब बताओ डॉक्टरों को होते हुए ऐसा होएगा तो फिर क्या होएगा, तुम्हें बताओ। हाँ? लड़का कहाँ है वो? लड़का तो यहाँ पर लाके इन्होंने कर दिया, किसी को दिखाया ना कुछ ना। अब बताओ अस्पताल में लड़के ना जाएंगे और कहाँ जाएंगे अस्पताल में? देखिए, ये दुष्कर्म से संबंधित जो है न्यूज़ आइटम पब्लिश हो रहे थे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये पूर्णतः सत्य नहीं है। इसमें जो पीड़िता है उसके पिता की ओर से एक दरखास्त, एक FIR जो है कायम हुई है थाने पर, उनकी लिखित तहरीर के आधार पर, जिसमें एलिगेशन धारा 354 IPC का है। पुलिस ने तुरंत ही तत्परता से कार्रवाई करते हुए मुलजिम को निरुद्ध किया है और इसमें विवेचना चल रही है। जल्द से जल्द इसमें आगे वैधानिक कार्रवाई करते हुए विवेचना को इसमें आगे कार्रवाई की जाएगी। अब नजर डालते हैं जिला संबल की खबर पर। जिला संबल में मौतों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। जी हाँ, अभी मैंने आपको कुछ दिन पहले दिखाई थी कि किसान खेत में काम कर रहा था, उसकी चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। आज फिर ऐसी घटना आई कि रात को खेत की रखवाली करने के लिए एक किसान अपने खेत पर सोया हुआ था और चाकू से गोदकर उसकी भी हत्या कर दी गई। सुबह जब किसान का बेटा खेत पर पहुंचता है तब अब वहां पर खून को देख करके, लाश को देख करके रोना शुरू कर देता है, शोर मचाता है। आसपास के क्षेत्रवासी इकट्ठा हो जाते हैं। मौके पर पुलिस पहुंचती है, सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और पुलिस जांच में लगी हुई है। लेकिन इस तरीके से किसानों की हत्या का मामला कोई पहला नहीं है। पहले भी मैं आपको दिखा चुकी हूँ
कि हत्या रुकने का नाम नहीं ले रही है। पुलिस कार्रवाई में लगी हुई है। जिला संभल से एमडी न्यूज के संवाददाता आकिब सैफी की रिपोर्ट। सही कहा गया है कि जमीन और मकान लेते समय सही से जांच परख कर लेनी चाहिए, क्योंकि जमीन और मकान ऐसी चीज है जिन पर झगड़े आए दिन होते रहते हैं। जी हां, आज भी ऐसी घटना जिला संभल के नखासा गांव से सामने आई कि जमीनी विवाद को लेकर आपस में काफी मारपीट हो गई। मारपीट तो होने के साथ साथ मैं आपको बताती चलूं, अवैध शस्त्रों से कई राउंडिंग फायरिंग भी हुई। पुलिस मौके पर पहुंची। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, बाकी मौके से फरार हो गए। जब हमारे एमडी न्यूज के संवाददाता आकिफ ने जानकारी लेनी चाहिए तो बताया गया कि जमीन को 2004 में खरीद लिया गया था। 2 भाइयों के नाम जमीन थी, लेकिन उसे खरीदने के बाद एक भाई ने साइन किए थे, दूसरे भाई ने नहीं किए थे। बार बार कहने के बाद भी रजिस्ट्री नहीं कराई गई, जिसको लेकर के जब जिस पक्ष ने जमीन को खरीदा था मकान बनाने के लिए, वहां पर दीवार खड़ी करी गई तो उसको लेकर के विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि हाथापाई के साथ साथ फायरिंग पर भी बात आ गई। मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस कार्रवाई में लगी हुई है। जिला संभल से एमडी न्यूज के संवाददाता आकिब की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम सायम है। क्या मामला हुआ है? मामला ये हुआ भाईजान, यहाँ पे 2 आदमियों की हमने जगह ली थी, दोनों सगे भाई हैं। उनकी जगह ली थी हमने दोनों की, जिसमें हमने बैनामों को कहा तो एक ने तो करा दिया, दूसरा कराने के लिए तैयार ना। स्टाम्प हमारे पास है। वो कितने साल पुराना स्टाम्प है? 2004 का स्टाम्प है। 2004 में ली गई थी। उस टाइम पे कोई भी बैनामा नहीं होता था भाई साहब। कौन से गांव की घटना है ये बराई गाँव की है। कहीं भी मुकर्रबपुर कहीं भी कोई बैनामा नहीं चल रहा था उस टाइम, तो स्टाम्प हो जाता था। किस थाने का मामला है ये थाना नखासा थाना क्षेत्र का है। उसके बाद क्या हुआ? जी उसके बाद में जब हम अपनी जगह को बनाने गए तो उन लोगों ने हम पर फायरिंग की। फायरिंग करने वाले कौन कौन लोग थे? फायरिंग करने में जब्बार पुत्र कल्लन, सरताज पुत्र जब्बार, नईम पुत्र जब्बार, सानू पुत्र जब्बार। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरठ दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और सब्सक्राइब करें एमडी न्यूज मेरठ।